दोस्तों, यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली वस्तु है, सबसे बड़ा स्पिनिंग चुंबक जो कभी मौजूद था। यह ब्रह्मांडीय महाशर्क के समकक्ष है, लेकिन यह आपको नहीं खाएगा। यह बस आपके अणुओं को धूल में बदल देगा। अगर आपने सोचा कि न्यूट्रॉन सितारे बड़े और डरावने हैं, तो आपने उनके अधिक शक्तिशाली सितारे मैग्नेटार के बारे में नहीं सुना है। जैसे कि न्यूट्रॉन सितारे मैग्नेटार सुपरनोवा विस्फोटों के शेष बचे हुए हैं। दोस्तों, वे बहुत अधिक पदार्थ से भरे हुए हैं। उनकी घनत्व इतनी अधिक है कि एक चम्मच में एक मैग्नेटार का वजन 1 बिलियन टन हो सकता है। ये सबसे अधिक चुंबकीय सितारे भी हैं जिनके बारे में हमें पता है। हम एक इकाई का उपयोग करते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को मापने के लिए होती है। दोस्तों, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र केवल लगभग 0.6 गॉस है। एक मैग्नेटार का चुंबकीय क्षेत्र 1 क्वाड्रिलियन गॉस के रूप में मजबूत हो सकता है। अगर एक मैग्नेटार हमारे गैलेक्टिक पड़ोस में शांति से बैठा हो तो यह अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन अगर यह हमारे सौर मंडल में प्रवेश करता है तो यह कैसे धरती पर जीवन को समाप्त कर सकता है। यदि यह ग्रह के पास बहुत करीब आ जाए तो आप उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे जब वह चांदनी और पृथ्वी के बीच आधे रास्ते पर हो। दोस्तों, उस दूरी पर एक मैग्नेटार आपके सभी क्रेडिट कार्ड के चुंबकीय टुकड़ों की सभी जानकारी को मिटा देगा। जो कुछ भी करें, कोशिश करें कि आप 1000 किलोमीटर से अधिक समीपता में ना आएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अणु आकार से बाहर खींच जाएंगे। आपका बायोइलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित होगा और आपका शरीर बस गायब हो जाएगा। वैकल्पिक रूप से दोस्तों, एक मैग्नेटार हमें बहुत दूर से ही नष्ट कर सकता है। कैसा होगा अगर ब्रह्मांड में सबसे बड़े स्पिनिंग चुंबक के साथ ही मैग्नेटार को स्टारक्वेक्स भी कहा जा सकता है। स्टारक्वेक्स होने पर एक सितारे का कोर टूट जाता है, जिससे विशाल मात्रा में प्रकाश बाहर निकलता है। यह प्रकाश की छड़ी भूमि के चुंबकीय क्षेत्र को संकुचित कर सकती है और पूर्वाधिक आकाशमंडल को आंशिक आयन कर सकती है, यह भी 50,000 प्रकाश वर्षों की दूरी से। हम इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने पहले से कम एक मौके पर इसका अनुभव किया है। 2004 में दोस्तों, एक मैग्नेटार से गामा किरण हमारे आसपास के सारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर हमारे ग्रह तक पहुंची। 1/5 सेकंड के भीतर इसने हमारे सूरज द्वारा पिछले 2,50,000 वर्षों में जारी की गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा मुक्त की। अगर वह मैग्नेटार और उसकी स्टारक्वेक 10,000 प्रकाश वर्षों तक बढ़ती हैं तो चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं। पहले, यह हमारी ओजोन परत को नष्ट कर देगा। फिर यह पृथ्वी की सतह को लगभग साफ कर देगा, जैसा कि हम जानते हैं। दोस्तों, इसका वास्तविक भयानक हिस्सा यह है कि हमें यह भी पता नहीं होगा कि मैग्नेटार हमारे प्रति बढ़ रहा है। यह एक झपकी और आप चले गए स्थिति होगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। वर्तमान में उपस्थित ऐसे मैग्नेटार हैं जिनमें से कोई भी अगर इसका क्रूर स्टारक्वेक हो गया होता तो हम बहुत तेजी से सभी को साफ कर देते। जब वैज्ञानिक 40 वर्ष पहले इन आंतर गैलेक्टिक राक्षसों की खोज में लगे थे तो उन्हें यह एहसास नहीं था कि वहां कितने हैं। दोस्तों, यह आपको आराम में मिल सकता है, क्योंकि अधिकांश मैग्नेटार अपने 10,000वें जन्मदिन तक बहुत नहीं बचते। उनका छोटा आयुकाल उन्हें न्यूट्रॉन सितारों में बदल देता है, फिर भी घनत्व और चुंबकीय होते हैं, लेकिन एक मैग्नेटार की तुलना में बहुत कम जोखिमपूर्ण होते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई हमारे सौर मंडल के पास आ जाए, यह एक और यदि की कहानी होगी।